यदि आप अपने घर के आसपास देखें तो आप कई उपकरण देखेंगे जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जैसे कि बच्चों के खिलौने, टेबल पंखे, टूथब्रश, हेयर ड्रायर और ये इलेक्ट्रिक काटने वाली चाकू। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है? आप इसे चालू करते हैं और किसी तरह ये घूमना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम बिजली और चुंबकों के मूल बातें समझेंगे और फिर इसे जोड़कर समझेंगे कि मोटर कैसे काम करती है। शानदार, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्किट के बारे में जानें। आपके पास एक बैटरी, कुछ तार और एक डिवाइस है जो बिजली का उपयोग करता है, जैसे कि एक लाइट बल्ब। बिजली सर्किट के माध्यम से बहती है, लेकिन जैसे ही तार में कोई ब्रेक होता है, बिजली बहना बंद हो जाती है और लाइट बल्ब बंद हो जाता है। सर्किट के काम करने के लिए मार्ग पूरा होना जरूरी है। इसे स्विच के उपयोग से आसानी से किया जा सकता है। बिजली तार के माध्यम से बह रही है, इसे परंपरागत प्रवाह कहते हैं। यदि हम बैटरी को उल्टा कर दें तो करंट दूसरी दिशा में बहेगा। लाइट बल्ब किसी भी मामले में काम करेगा, लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो करंट की दिशा के अनुसार अलग काम करते हैं। चुंबक के बारे में। यह एक चुंबक है। इसका एक उत्तर मतलब नॉर्थ और एक दक्षिण मतलब साउथ पोल होता है, और यह अन्य धातु वस्तुओं को आकर्षित करता है, जैसे कि ये पेपर क्लिप्स। यदि आप किसी अन्य चुंबक को इसके पास लाते हैं तो विपरीत पोल आकर्षित होते हैं और समान पोल आपस में टकराते हैं। चुंबक हमेशा इस आकार में होने की जरूरत नहीं है। कुछ चुंबक पतले भी हो सकते हैं। आप इस चुंबक को हमेशा चालू मान सकते हैं। इसे आप वास्तव में बंद नहीं कर सकते। इसे स्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ये कई छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्रों से बना होता है जो एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। घूमते हुए चुंबक का प्रयोग। एक स्थायी चुंबक लें, बीच में छेद करें और इसे कुछ ऐसा लगाएं जिससे यह घूम सके। अब एक अन्य चुंबक को पास लाएं। हमारा घूमता हुआ चुंबक तुरंत अपने आप समायोजित हो जाएगा जब तक कि विपरीत पोल पास ना हो। यदि हम इसे बार बार बदलते रहें तो हमारा चुंबक लगातार घूमता रहेगा। यह अवधारणा घूमते हुए चुंबक की महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक धातु बोल्ट लें। यह चुंबक नहीं है। इसमें चुंबकीय डोमेन होते हैं, लेकिन वे यादृच्छिक दिशाओं में होते हैं। अब एक तार को कई बार इसके चारों ओर लपेटें और सर्किट बनाएं। तार में करंट चुंबकीय डोमेन को संरेखित करता है। इसका मतलब हमने अभिलेख चुंबक बना लिया, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट वैसा ही व्यवहार करता है जैसे स्थायी चुंबक, लेकिन इसे ऑन और ऑफ किया जा सकता है। पोलैरिटी रिवर्स करना। यदि हम बैटरी पलट दें तो करंट दूसरी दिशा में बहेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल बदल जाएंगे। उत्तर पोल दक्षिण बन जाएगा और दक्षिण पोल उत्तर। इसे पोलैरिटी रिवर्स यानी रिवर्सिंग पोलैरिटी कहते हैं। इसके बजाय तारों को स्विच करना भी आसान तरीका है। इलेक्ट्रिक मोटर का मूल। अब हम घूमते हुए चुंबक को इलेक्ट्रोमैग्नेट से बदलते हैं। जैसे ही हम तारों को जोड़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट चालू हो जाता है और साइड चुंबक के अनुसार समायोजित हो जाता है। यदि हम पोल को बार बार बदलते रहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगातार घूमता रहेगा। कम्यूटेटर और ब्रश। हाथ से तार बदलना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मोटर में कम्यूटेटर होता है, एक छल्ला जिसमें गैप्स होते हैं। दो ब्रश कम्यूटेटर से संपर्क बनाते हैं। ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं और संपर्क बनाए रखते हैं। अब करंट ब्रश, कम्यूटेटर और आर्मेचर लूप से होकर गुजरता है। जैसे ही आर्मेचर घूमता है, ब्रश स्विच कर देते हैं और पोल बदल जाता है, जिससे आर्मेचर लगातार घूमता रहता है। मोटर में सुधार। एक लूप पर मोटर अनियमित गति देगा, इसलिए कई लूप जोड़ते हैं। मोटर में अधिक तार और अधिक बिजली का उपयोग करने से टॉर्क बढ़ता है, जिससे गति अधिक होती है। मुख्य हिस्से। स्टेटर, स्थिर हिस्सा जैसे कि साइड में स्थायी चुंबक। रोटर, घूमता हुआ हिस्सा, आर्मेचर। एक्सल, बीच में से होकर बाहर निकलता है। यह जो हमने दिखाया वो डीसी मोटर का मूल कामकाज है। यदि आपके किसी डिवाइस में बैटरी से चलता हुआ कोई मूविंग पार्ट है तो संभवतः इसमें डीसी मोटर होगी। मोटर की घूमती गति का उपयोग खिलौने, पंखे या इलेक्ट्रिक काटने वाली चाकू जैसी चीजों को चलाने में किया जाता है।